हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी लेकर आए हैं। इन जानकारियों को यदि आप अपने जीवन के साथ मिलाएंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप या तो समझ नहीं पाए हैं, या आपको कोई समझा नहीं पाया है, या फिर आपको पता ही नहीं चला है अपने जीवन में इन चीज़ों के बारे में। आप प्रभावित इनसे 100% रहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसा मिला ही नहीं जो आपको सच्चा रास्ता बताए, सही दिशा में आपको ले जाए, जिससे कि आप अपने जीवन की कठिनाइयों को कुछ कम कर सकें, कुछ उनसे निजात पा सकें। तो आज कुछ प्रश्न हैं कुछ भगतजनों के, जो आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है रामजी लाल, अलवर, राजस्थान से। रामजी लाल लिखते हैं कि गुरुदेव, मसान और जिन में क्या अंतर होता है? क्या जिन को ही मसान कहते हैं? और इनसे यदि पीड़ित हो जाए कोई व्यक्ति तो वो कैसा महसूस करेगा, कैसा उसके साथ जीवन में प्रभाव होगा? क्योंकि मैं अनेक भक्तों के पास गया हूँ, कोई मसान बता देता है, कोई जिन बता देता है, लेकिन मुझे अभी तक इस विषय में सही जानकारी नहीं मिली है, न ही सही भगत कोई ऐसा मिला है कि जिससे मेरे इस कठिनाई में, कुछ समस्या में, इस पीड़ा में कुछ राहत मिल सके। कोई कहता है कि मसान तुम्हारे घर पर है, कोई कहता है जिन। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसको गंदे ख्याल आते हैं, रात को समय वह डर जाती है और लगता है कि कुछ गलत उसके साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। तो गुरुजी कृपा करके बताने की कृपा करें कि मसान और जिन में से ये कौन सी शक्ति होती है। तो बेटा रामजी लाल, अलवर से, देख बेटा, मसान जो होते हैं वो भारतीय भाषा का शब्द है मसान, जिसको जगा लिया जाता है शमशानी क्रियाओं के द्वारा, मसान की क्रिया के द्वारा। इसमें 3 प्रकार के आते हैं। फर्स्ट आता है कच्चा मसान, जो कि बच्चे के रूप में सिद्ध किया जाता है। फिर आता है पक्का मसान, जो कि युवा अवस्था का जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो उसके द्वारा होता है। तीसरा होता है सिद्ध मसान, जो कोई सिद्ध थे, महात्मा थे, अपने जीवन में तंत्र क्रिया करते थे या भक्ति में वो लीन थे। ऐसे सिद्ध बाबा मृत्यु के पश्चात उन्हें भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उनको दफना दिया जाता है, जिसके बाद वो सिद्ध मसान की श्रेणी में चले जाते हैं। तो मसान 3 प्रकार के होते हैं, कच्चा मसान, पक्का मसान और सिद्ध मसान। भारत में टोटल 80 सिद्ध मसान हैं और पक्के मसान तो बहुत हजारों में इनकी संख्या है, कच्चे मसानों की लाखों में संख्या होगी। तो ये होते हैं मसान। और जिन, जिन भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, यह विदेशी भाषा का शब्द है, अरबी का, फारसी का। और इस्लाम के उदय के बाद, हजरत मोहम्मद के बाद, जब उन्होंने इस्लाम का उदय कर दिया, उसके बाद यह शब्द प्रकाश में आया है। कुरान की हदीसों में लिखा है जिन के विषय में कि जिनों के समूह ने जो है इस्लाम स्वीकार कर लिया हजरत मोहम्मद के साक्षी भाव में। तो इससे यह समझ में आता है कि जिन पहले भी रहे होंगे, क्योंकि जब उन्होंने सामूहिक रूप से इस्लाम को स्वीकार किया, तो ये तो इस्लाम की घटना तो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। हजरत मोहम्मद 606 सदी या 5वीं सदी के आसपास, 7वीं सदी के आसपास इस्लाम धर्म का उदय और प्रभाव बढ़ता हुआ देखा गया है, माना गया है। इस्लाम का जन्म ही 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जिन पहले भी रहे थे, पहले भी होते थे, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया हजरत मोहम्मद की अगुवाई में, जिसके बाद जिन शब्द प्रचलित हो गया। जिन एक कैटेगरी होती है, एक योनि होती है, जैसे मनुष्य योनि, देव योनि, पितर योनि, बेताल योनि। इस तरह जिन भी एक कैटेगरी होती है, एक योनि होती है। जिनों की अपनी दुनिया है, वह भी यही हमारे बीच में ही रहते हैं, लेकिन
अलग वाइब्रेशन है, अलग ट्रांसपेट है, अलग शक्ति है, तो हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। वह हमें देख भी सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन अपनी दुनिया में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ ही खुश हैं, वो इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, कभी दखल नहीं देना चाहते हैं। बहुत कम स्थितियां होती हैं जिसमें जिन आपको, आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे कुछ जिन हैं, एक दो जिन हैं। एक आशिक जिन बोला जाता है जिन्होंने, जो कि काम भाव से पीड़ित होते हैं, और एक दूसरे जिन होते हैं जिनमें तम भाव अधिक होता है, तमस अधिक होती है, अग्नि तत्व अधिक होता है, वो क्रोधी टाइप के होते हैं। वह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन वह भी आपके जीवन को इतना प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा वो आप पर अटैक नहीं करेंगे। वो दो तरीके से आप पे अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप कहीं पर जिन स्थित है, किसी को बोतल में बंद करके, घड़े में, किसी चीज़ में बंद करके गाड़ रखा है, टांग रखा है, दबा रखा है। यदि आप उस जगह को खोदते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और जिन को बाहर निकाल देते हैं, एक तो वो स्थिति है जब वह आपके जीवन में कोई प्रभाव डाले। दूसरी स्थिति होती है किसी तांत्रिक द्वारा, किसी भगत द्वारा, जिसने कि जिन की सिद्धि कर रखी है और वह जिन के प्रयोग से लोगों को पीड़ित करता है, तो वह आपके घर पे इसको भेज सकता है। तो ये दो स्थितियां होती है जब जिन आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। नहीं तो ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि जिन आपसे दूर ही रहना चाहते हैं, वो इंसानों के ज़्यादा करीब आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने अनुभव होंगे जिससे कि वह इंसानों से बचते हैं। जैसे एक सांप होता है, सांप जब चलता जा रहा है और आप वहाँ पहुँच गए, तो सांप आपको देखकर डर कर भागेगा। लेकिन यदि आपने उसकी पैर पर पूंछ पर पैर रख दिया, यानी कि उसको दबा दिया अपने पैर से, आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं गया, पैर रख दिया, तब वह आपको डंक मारता है। इसके अलावा दूसरा डंक कब मारता है? जब आप उसको मारने की कोशिश करते हैं, उस पर हमलावर होते हैं। वैसे ही जिन की स्थिति है। यह सीधा सीधा आपको कभी प्रभावित नहीं करना चाहता है। यदि आप ही इसकी पूंछ पर पैर रख दें, जैसे सांप की रख देते हैं, तो यह आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। यह होता है जिन के बारे में। अब आपने जो पीड़ाएं बताई हैं कि संभोग आदि होता है, इस स्त्री के साथ गलत स्वप्न आते हैं, उसको पीड़ित रहती है, सूख गई है, तो ये अनुभव जो होते हैं बेटा, ये सीधे सीधे मसान के अनुभव है। क्योंकि जो आदमी सूखने लगे, मसान उसके जीवन ऊर्जा को चूसता है, इस स्त्री की, उसके खून को चूसता है, इसलिए वह सूख जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है। जैसे एक सेब पिचक जाता है, वैसे उसका चेहरा पिचक जाता है, गाल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, काले निशान आंखों के नीचे घेरे बन जाते हैं। यह तब होता है जब आपके खून को, आपके सेक्स ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को कोई चीज़ चूसने लगे, उसको खाने लगे, तब होता है। और ज़्यादातर संभोग की स्थितियाँ मसान ही करते हैं ऐसे गलत काम। जिन, जहाँ तक हमारे अनुभव में आया है, हमने जितने भी जिन के केस सोल्व किए हैं, हमने 90% केसों में पाया है कि जिन स्त्रियों को कभी इस तरह से पीड़ित नहीं करता है, वह संभोग आदि, गलत स्वप्न आदि, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ जिन नहीं करता है। 90% में देखा हमने, नहीं करता है। जिन आपको पीड़ित नहीं करता है, गलत तरीके से महिला को पीड़ित नहीं करता है, न ही वह उसके खून को चूसता है, न ही उसके सेक्स ऊर्जा को चूसता है। तो ये होता है जिनका, वह उसको वैसे पीड़ित कर सकता है, क्योंकि जिनों के भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपने नियम होते हैं। यदि वो मर्यादा नियम से गिर जाए तो वह फिर जिन की योनि से उनको लात मार के निकाल दिया जाता है। तो जिन बहुत कम होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। ये एक ही प्रकार के जिन होते हैं, एक टाइप के जिन, इनमें आशिक जिन जो होते हैं वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वह भी इस स्त्री को सुखाएंगे नहीं। जिस स्त्री के ऊपर आशिक जिन चढ़ गया है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वह जरूर बनाएगा, क्योंकि नाम ही आशिक जिन है, लेकिन वह उसे सुखाता नहीं है। ऐसी स्त्रियां बिल्कुल मस्त हो जाती है, मतलब उनका शरीर लाली आ जाती है उनके ऊपर। कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह से पीड़ित नहीं होती है, वह उसको दूसरी तरह से पीड़ित करता है। वह उसकी जो है शादी, प्रेम संबंध आदि यह नहीं बनने देता है खाली, क्योंकि वह उसे अपनी स्त्री के रूप में मान लेता है और दूसरे पुरुष को वह उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वह उसका मित्र हो, कोई उसके ऑफिस का दोस्त हो, या उसका पति हो, मंगेतर हो या प्रेमी हो। इनको जिन बर्दाश्त नहीं करेगा, आशिक जिन। लेकिन स्त्री को वह उस तरह से पीड़ित नहीं करेगा कि उसको मार डाले या उसको बिल्कुल ही चूस डाले।
तो आपके घर में राम जी लाल जी, आपके घर में जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये मसान की क्रिया है। मसान ही शरीर को सुखाता है, चूसता है, पेट में दर्द होता है, झटके लगते हैं, रात को गलत काम होता है, तो ये मसान होता है। अब जिन और मसान के बारे में एक बात और जान लीजिए, इनमें यदि शक्ति का हम अंदाज़ा लगाए कि जिन की शक्ति ज़्यादा है या मसान की शक्ति, तो बेटा जिन की शक्ति इसमें विशाल होती है, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। मसान उनके अपेक्षा इतने ताकतवर नहीं होते हैं, लेकिन मसान में बुद्धि होती है, तंत्र का ज्ञान होता है, क्योंकि वह सिद्ध बाबा थे। मृत्यु के पश्चात वह सिद्ध मसान बन जाते हैं, तो उनको मंत्रों का भी ज्ञान है, सावर मंत्रों का भी ज्ञान है, वैदिक मंत्रों का भी ज्ञान है। उन्होंने अपने जीवन में साधना भी की है, तपस्या भी की है। इसलिए उस दृष्टि से देखें तो हम मान सकते हैं कि मसान जिन से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। बुद्धि के लिहाज से, ताकत के लिहाज से जिन ही शक्तिशाली हैं। एक जिन में जितनी शक्ति होती है उतना ही दिमाग कम होता है। आपने कई फिल्मों में, नाटकों में, कहानियों में भी सुना होगा कि जिन को बड़ी आसानी से बहलाकर फुसलाकर बोतल में लोग बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अकल नहीं होती है। लेकिन मसान बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, इनको तंत्र का भी ज्ञान होता है, इनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। और जिन के और मसान की यदि टक्कर हो जाए तो मसान ही जीतता है, क्योंकि मसान को शक्तियों को चलाना भी आता है, शक्तियों के साथ उसके संबंध भी थे और शक्तियों को उसने खेला है शक्तियों के साथ। इसलिए जिन ताकतवर होते हुए भी मसान के सामने हार जाता है। यदि किसी के यहाँ जिन है तो मसान उसको निकाल सकता है, लेकिन यदि किसी के यहाँ मसान है तो उसको जिन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि जिन में सिर्फ ताकत होती है, बुद्धि नहीं होती है। और पहलवान एक तरफ है, एक तरफ बुद्धिमान है, तो हमेशा बुद्धिमान ही जीतेगा। तो ये आपका प्रश्न था, इसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। इसके बाद आता है रामपाल अबोहर पंजाब से। तो रामपाल जी लिखते हैं, गुरुदेव, खिलाया पिलाया गया तंत्र कोई मसानी क्रिया जो है वह क्या जड़ी बूटी से निकल जाती है, जो आप जड़ी बूटी देते हैं, या अन्य लोग जो भी जड़ी बूटी दवाई औषधि को देते हैं? तो बेटा रामपाल जी, आपको मैं बता देता हूँ, खिलाया पिलाया यदि आपको गया है तो वह आपकी नाभि में अटक जाता है। नाभि में अटक जाने के बाद उसको जड़ी बूटी के द्वारा या किसी दवाई औषधि के द्वारा उसको निकाला तो जा सकता है, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन कई स्थितियों में यदि शक्ति ज़्यादा ताकतवर है, विशाल है और काफ़ी दिनों से बैठी हुई है, तो वह अपना एक घर बना लेती है, एक स्थान बना लेती है, एक निवास बना लेती है, एक अपना किला बना लेती है आपकी नाभि के आसपास के एरिया में, खासकर तानदेन तत्वों पर। तो वह जड़ी बूटी के प्रभाव से मुश्किल से निकलती है, ज़्यादातर केसों में तो निकल जाती है। पर यदि अधिक बड़ी विशाल शक्ति लगाई गई है, उसकी अगुवाई में कोई बड़ा देवता चल रहा है, जैसे माता मदानन है, शीतला है, कोई बड़ी शक्ति उसकी अगुवाई कर रही है, तो फिर वो जड़ी बूटी से पूर्ण रूप से निकल नहीं पाता है। बाकी 95% केसों में जड़ी बूटी से खिलाई पिलाई चीज़ निकल जाती है, उसका प्रभाव रह जाता है। जैसे किसी ने चीज़ खिलाई, वह चीज़ तो आपने निकाल दी जड़ी बूटी से, उसके बाद उसका जो प्रेत था, जो शक्ति भेजी गई थी उस खिलाई पिलाई वस्तु के अंदर, वह आपके शरीर में घर कर लेती है, रहने लगती है। तो खिलाया पिलाया निकल जाता है जड़ी बूटी से, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। जैसे कोई आपको चाकू मार दे और बाद में उस चाकू को निकाल ले, चाकू तो निकल गया लेकिन उसका जख्म रह जाता है, जिसको भरने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। यदि आपको शुगर आदि कुछ एड्स आदि बीमारी है तो फिर इसमें जख्म भरेगा ही नहीं, सालों तक चलता रहेगा। तो खिलाए पिलाए का ये मामला होता है। अगला प्रश्न है श्री देवी जी का। श्री देवी लिखती हैं कि गुरुदेव, पति पत्नी के बीच में अलगाव हो गया है, हम अलग अलग रहने लगे हैं, पति ने डिवोर्स फाइल कर दिया है, मैं अब अकेली अपनी बेटी को लेकर किसी मंदिर में रहती हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ गुरुदेव, मेरी क्या गलती है, आप चेक कीजिए और जो भी समस्या है उसका निवारण कीजिए। तो श्री देवी जी, पति पत्नी में बीच में अलगाव के कई कारण हो सकते हैं। यह पितरों से संबंधित हो सकता है, कुल देवी से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी बाहरी क्रिया से भी संबंधित हो सकता है, जैसे खिलाया पिलाया, किया कराया, किसी विद्या से। लेकिन जैसे आपकी स्थिति में देख पा रहा हूँ तो आपके साथ मसानी क्रिया की गई है और जिसकी वजह से आपके पति के साथ बन नहीं पाई है। मसान जब स्त्री के साथ रहने लगता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसको अपनी पत्नी के रूप में मान लेता है, तब वह कभी भी उसे पुरुष के साथ नहीं रहने देता है। इससे उलट जो केस होते हैं उसमें मसानी पुरुष के ऊपर यदि चढ़ जाए तो मसानी उसका सौपन दोष कराएगी, उसके पेट में दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा, वह काम धंधा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वह स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। मसानी यदि चढ़ गई है तो स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएगा, उसके साथ ठीक से रह नहीं पाएगा।
लेकिन वह उसे भगाएगा नहीं। जबकि मसान के केस में पुरुष शेष स्त्री को बिल्कुल काट देता है। आप अलग रहते हैं, डिवोर्स का केस हो गया है, यह इसी चीज़ का घोतक है, क्योंकि मसान चाहता है कि आप सिर्फ उसकी बन के रहें और उसके अलावा किसी और की न बने। इसलिए मसान जो है आपको अलग कर देता है। इसके लिए आप इसकी क्रिया करवाइए, इसकी काट करवाइए। मसान से पीड़ित लोग और पति और पत्नी वह एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में। और अगला प्रश्न है, मसान और खबीज में क्या भेद होता है गुरुदेव? देखिए बेटा, मसान जो होता है वह कच्चा मसान, पक्का मसान, सिद्ध मसान 3 प्रकार से होता है। इसमें सिद्ध मसान भी होते हैं, जैसे बाबा बीरबुला के मसान है। अनेक ऐसे मसान हैं जिनके स्थान भी बने हैं, वो अनेक लोगों के कुल देवता भी हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये उल्टा और सीधा दोनों रूपों में चल जाते हैं। आप सीधा भी चला सकते हैं, इनको उल्टा भी चला सकते हैं। सीधा चलेगा तो ये आपको लाभ देगा, यदि उल्टा करके चला दिया किसी के ऊपर तो यह उसे बर्बाद कर देता है। दूसरी स्थिति होती है खबीज की। खबीज एक सेक्स का पिस्सू होता है, पिस्सू बोलता हूँ मैं जिसको। परजीवी होते हैं जो पिस्सू खून चूसते रहते हैं कुत्ते के ऊपर बैठकर, ऐसे ही ये खबीज होते हैं। इनका काम सिर्फ आपका खून चूसना होता है। स्त्री के साथ ये जो भी गलत होता है सब करते हैं, ये छोड़ते नहीं है स्त्री को, आसानी से छोड़ते नहीं। ये जिस स्त्री पर चढ़ जाए वह स्त्री फूलने लगती है, मोटी हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है, और यह उसके साथ संबंध बनाता रहता है। पति से यह बिल्कुल काट देता है उसको। पति को चोट भी लग सकती है, वह निष्क्रिय भी हो सकता है शारीरिक रूप से, ताकि पत्नी के साथ अपने जो जीवन के संबंध है, जो उनका शारीरिक संबंध है, वह न बना पाए। फिर यह अकेला मसान उस स्त्री पर कब्जा कर लेता है। उसका रात को गला दबाने जैसा महसूस होता है, छाती पर वजन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि शरीर पर दबाव पड़ रहा है, कोई मेरे ऊपर लेट गया है, ऐसा वजन का उसको अनुभव होता है। और झटके लगते हैं उसको, उसकी चारपाई बेड भी हिलने लगता है कई स्थितियों में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। सुबह से स्त्री उठती है तो शरीर टूटा फूटा सा उसका महसूस होता है। और ये खबीज होता है, ये बिल्कुल चूस लेता है, लेकिन इसमें चेहरा काला नहीं पड़ता है। इस स्त्री का चेहरा उसका वैसा ही रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन सूख जाता है, जैसे पिचक जाना कह देते हैं हम। जबकि मसान वाली स्थिति में चेहरा काला पड़ने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। स्त्री से हर कोई बचने लगता है, दूर रहने लगता है, कोई भी उसका साथ नहीं देता। उसका भाई बहन, पति उसका पिता, हर कोई उसे कट जाता है, दूर रहने लगता है। उसके अंदर से एक ऐसी तरंग, ऐसी स्मेल, ऐसी नेगेटिविटी का अनुभव होता है कि उसके पास कोई आदमी 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता है। धीरे धीरे वह परिवार से कट जाती है और एक स्थान पर रहने लगती है अलग। न तो वह मायके में रह पाती है, न ही वह अपने ससुराल में रह पाती है। तो ये मसान के वो हैं। खबीज वाले मामले में वह ससुराल में ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी, पति के बस पास नहीं आ पाएगी, पति के साथ अपना जो जीवन था उसका वो नहीं कर पाएगी। अगला प्रश्न है माधुरी दीक्षित जी का। माधुरी लिखते हैं, गुरुदेव 12 साल से ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ। घर में तंत्र प्रयोग हुआ था, सब बहुत परेशान है, पति बीमार है, बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। जीवन हमारा बिल्कुल उजड़ गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। आपने साधना दी है, उससे हमें लाभ हो रहा है, कुछ लाभ मिला भी है। अब उतनी नेगेटिविटी नहीं है, पति भी थोड़े बहुत पहले से ठीक नज़र आ रहे हैं, वैसी दिक्कत नहीं है। बस एक बात है गुरुदेव, आपने जो जोत लगाने के लिए बोला है माता शीतला की, वह जोत मैं लगाती हूँ जब मैं जाप करती हूँ। उसके अलावा ठाकुर जी की भी जोत मैं लगाती हूँ, तो क्या ये सही है? और इसके अलावा आप मुझे यह बताइए कि क्या अलग अलग जोत जो मैं लगा रही हूँ, एक जोत ठाकुर जी के ऊपर लगा रही हूँ अपने मंदिर में, एक जोत मैं नीचे लगा रही हूँ। तो बेटा माधुरी दीक्षित जी, जोत घर में आपको एक ही जलानी चाहिए। और जोत किसकी जलती है मैं आपको बता देता हूँ, आज तक शायद आपको कोई बताने वाला मिला नहीं है जो आपको सही ज्ञान दे, सच्चा ज्ञान दे। घर में यदि आपके कोई भी जोत जलती है, कोई भी दीपक आप जलाते हैं पूजा पाठ के नाम पर, तो वह या तो आपके कुल देवी का जलता है या आपके कुल देवता का जलता है। इनके अलावा आप किसी का भी दीपक जला रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। मुख्य रूप से घर में जो मेन शक्ति होती है कुल देवी और कुल देवता होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता या आपके सास ससुर,
कोई भी मान लीजिए जो घर के बड़े हो, तो मेन वही रहते हैं, घर के मुखिया वही रहते हैं। बैठक उनकी सजती है, कोई आता है तो माता पिता से ही मिलता है, उसके बाद आपसे कोई बात होती है। यदि आप उनको माता पिता मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, सास ससुर की भी कदर करती हैं आप, तो फिर कोई भी काम होगा तो आप उनकी इजाज़त से करोगे, ठीक है। वैसे ही कुल देवी देवता की स्थिति होती है, घर के माता पिता मुखिया वही होते हैं। आप किसी भी बाहर के देवता को ले आइए, मूर्ति ले आइए, भाड़े का देवता को बिठा लीजिए, लेकिन वह भाड़े का ही रहेगा, वह आपका कभी अपना हो नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कुल देवी की जोत जलेगी, चाहे फिर आप किसी भी देवी देवता के पूजा करते हैं, इष्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप किसी का भी मंत्र जाप करते हैं, साधना पूजा सेवा कुछ भी करते हैं, लेकिन जो जोत जलेगी वह कुल देवी के नाम से ही आपकी जलेगी। इसके बाद वह कहती हैं कि ठाकुर जी से डरती हूँ कि दूसरी जोत जला रही हूँ और कहीं ठाकुर जी कोई नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि मैं तो 12 साल से उनकी पूजा कर रही हूँ। तो यह लिखती हैं कि ठाकुर जी से डरती हो। ठाकुर जी से आप क्यों डरती है बेटा? क्या मतलब है ठाकुर जी से डरने का? क्या इसीलिए आप पूजा आराधना करती थी ताकि आपको डरना पड़े? मैं मानता हूँ जो भगवान, उसको मैं मानता हूँ जो आपके डर को, भय को आपके शरीर से निकाल दे, आपको निर्भय कर दे, निडर कर दे, चिंता मुक्त कर दे, मैं उसको मानता हूँ भगवान। वह आपकी ही दृष्टि का रिफ्लेक्शन है। अब आप ठाकुर जी से डरती हैं, पहले ठाकुर जी की पूजा करती थी, अब ठाकुर जी से डरती हैं। क्यों डरती हैं ठाकुर जी से? पहली बात। दूसरी बात ये लिखती हैं, गुरु जी नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, खिलाती हूँ, ठाकुर जी की 12 साल से सेवा कर रही हूँ। तो बेटा आप 12 साल से सेवा कर रही है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आप 12 साल से ही तो पीड़ित हैं। आपके घर में मसान घुसा बैठा है, आप सोचते हैं कि ठाकुर जी को नहला रही हूँ, ठाकुर जी को धुला रही हूँ, ठाकुर जी को खिला रही हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं खिला रही हो आप। जो भी आप खिला रही, नहला रही है, सब मसान खा रहा है, ठीक है, पहली बात। तो उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना यह व्यर्थ है आपका, क्योंकि आपको लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा है। उनकी कृपा कहाँ से आएगी? पहला तो मसान बैठा जिसने गंदगी मचा रखी, दूसरे आप अपने कुल देवी देवता की को भी नहीं पूछ रहे हैं, फिर ठाकुर जी की कृपा कहाँ से आएगी? नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, इसके बारे में मैं क्या मानता हूँ। देखिए, एक 5 साल की लड़की होती है, वह गुड्डिया ले आती है या गुड्डा ले आती है, कहीं से मेले से ले आई, वह उसको नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, फिर सुलाती भी है, सारे काम उसके एक बच्चे की तरह करती है, और उसका मन कोमल होता है, निर्मय हृदय उसका निर्मल होता है बच्चे का। वह उस गुड़िया को ही बिल्कुल प्रेम से एक भगवान की तरह रखता है। वह गिरता है तो उसको फूंक मारता है कि ठीक हो जाए, मेरी गुड़िया को चोट लग गई। तो ये बचकाना चीज़ें हैं बेटा, मेरी नज़र में ये बचकाना है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते ही हैं। आपके भी बच्चे किसी खिलौने के को नहलाते भी होंगे, धुलाते भी होंगे, खिलाते भी होंगे। पहले आप बच्चे थे, अच्छी बात थी, आपने खिलौने के साथ खेला, लेकिन अब आप बच्चों के माता पिता हैं और अपने बच्चों को आप देख रहे हैं कि वो गुड्डा गुड़िया के साथ कैसे खेलते हैं। वैसा ही एक गुड्डा गुड़िया आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है और कहती हैं कि यह ठाकुर जी है। ये मूर्खता है। अनेक महिलाएं मैंने देखी है, वो सास ससुर से तो पोछा लगवाती हैं और ठाकुर जी को उठाए फिरती हैं। कभी हम गंगा घाट पे गई, हरिद्वार, वहाँ नहलाती हैं, कहीं किसी मंदिर में गई, धाम पे गई तो ठाकुर जी को साथ रखती है, साथ ही सेवा पानी करती हैं, लेकिन अपने सास ससुर से झाड़ू पोछा करवाती है। अब मैं क्या मानूं उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति? ठाकुर जी ये नहीं कहते हैं कि तू अपने सास ससुर से झाड़ू पोछा करवा। तो नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, मेरे हिसाब से यह बचकाने की क्रियाएं हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। आगे वह लिखती हैं माधुरी दीक्षित जी कि गुरु जी बच्चे उदंड हो गए हैं मेरे। उनके घर की यह भी कथा मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। बच्चे उदंड हो गए हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं माँ की, उल्टा बोलते हैं, उसको कुछ समझते नहीं हैं। तो उनको यह भी पीड़ा है, यह पीड़ा भी मैं उसमें कर देना चाहता हूँ। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल सामाजिक बात बताऊंगा बेटा, आपको जीवन में कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये साक्षात अनुभव है मेरे खुद के जीवन के। आपको जीवन में आपकी शादी हुई, ठीक है, पहले मुझे पता नहीं आपके मायके के बारे में, आपको वहाँ प्यार सम्मान मिला या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको प्यार सम्मान नहीं मिला, आपके अंदर प्यार का एक अभाव हो गया। जो पति से, पुरुष से
आपको प्यार मिलना चाहिए था, स्नेह मिलना चाहिए था, साथ मिलना चाहिए था, शायद वह आपको मिला नहीं है। इसीलिए आप एक मूर्ति में, एक पत्थर में आप भगवान को ढूंढने लगी, उससे प्रेम करने लगी। आप कहती है कि ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ। आप यह क्यों कहती है कि मैं ठाकुर जी से डरती हूँ? प्रेम में डर कहाँ होता है? डर तो वहाँ होता है जहाँ पे प्रेम नहीं होता है। एक स्वार्थ होता है कि यदि मैं ऐसा कर दूंगी तो ये बोलेंगे नहीं, ऐसा कर दूंगी तो ये साथ नहीं देंगे, शादी नहीं करेंगे। वो एक सौदा होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता है। आपको अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला है, पति का साथ, पुरुष का प्रेम आपको पूर्ण रूप से नहीं मिला है, जिससे कि आपकी जो है हृदय की, आपकी इच्छाओं की, आपकी कामनाओं की संतुष्टि हो जाती। एक विश्वास आपके अंदर गहरा जाता कि इस व्यक्ति के साथ मैं जीवन भर तक सेफ हूँ, हर चीज़ से मेरी केयर करेगा, साथ देगा और मेरे साथ यह पूर्ण रूप से निभाएगा। तो यह विश्वास आपको, मुझे लगता है, मिला नहीं है। इसलिए आपको एक मूर्ति में भगवान को प्रकट करने की कोशिश करनी पड़ी। 12 साल से आप ठाकुर जी को नहला रही है और जितने दिन से नहला रही हैं उतने दिन से आपकी गृहस्थी में क्लेश व्याप्त हो गया है, बीमारियां घर में आ गई, आर्थिक रूप से भी आप पीड़ित हो गए हैं, बच्चे आपके उदंड हो गए हैं। बच्चे क्यों उदंड हो गए हैं? मैं जो बात छेड़ी थी वही बता रहा हूँ। आपको प्यार मिला नहीं, आपको तो प्यार मिला नहीं, आपने अपना पूरा प्यार झोंक दिया किस पे? मूर्ति पे। जबकि उस समय आपके बच्चे छोटे थे। आपको चाहिए तो ये था कि जीवित, जो भगवान ने बनाया है, जो इस मूर्ति को, जो जीवित हैं, आपके बच्चे हैं, उसी में आपको परमात्मा को ढूंढना चाहिए था। क्योंकि बच्चे से ज़्यादा आपको किस चीज़ में परमात्मा मिलेगा? एक 4-5 साल का बच्चा जो होता है, उसका हृदय इतना निर्मल कोमल होता है कि वह परमात्मा का ही रूप है। कहते हैं ना, बच्चे में भगवान होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपने सुना होगा, आज तक लोग कहते आए हैं। तो आपने उन मूर्तों में जो भगवान ने बनाई है और जीवित हैं, बोलती हैं, हिलती हैं, सांस लेती हैं, उनमें आपको परमात्मा ठाकुर जी नज़र नहीं आए। आपको आए एक पत्थर की या स्टील की या पीतल की मूर्ति में आपको परमात्मा नज़र आ गए। आपने पूरा प्यार उस मूर्ति पे उड़ेल दिया, जबकि यह प्यार उड़ेलना था आपको अपनी संतानों के ऊपर। अब यह किसकी गलती है? जब बच्चों को प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, उनको वो विश्वास नहीं मिला, वो सुरक्षा नहीं मिली जो कि आप अपने पति से चाहती थी, आपको भी नहीं मिली और आगे आप दे भी नहीं पाई बच्चों को। क्यों नहीं दे पाई? आपको मिल जाती तो दे देती। अब मैं सोचूं कि किसी भिखारी से मैं दान ले लूं। अब भिखारी को ही कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या देगा? दान वह दे सकता है जिसके भंडार भरे हो, जो संतुष्ट हो चुका हो, जो तृप्त हो चुका हो, पैसे से भी, हर चीज़ से। वह दान दे सकता है और गुप्त भी दे सकता है, वह बताएगा भी नहीं। अब भिखारी दान कहाँ से देगा? अब प्रेम की दृष्टि में आप भिखारी हो, आपको पति का प्रेम नहीं मिला, आपने बच्चों को प्रेम नहीं दिया, आपने उस प्रेम को इकट्ठा करके, जिसको आप दबाए बैठी थी, उस कामना को, वासना को, उस प्रेम को, उस भाव को जो पति के प्रति होता है हर स्त्री में, उसको आपने उस मूर्त पे उड़ेल दिया। अब मूर्त सजीव तो थी नहीं कि आपको रिटर्न में कुछ देगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जो जीवित थे बच्चे आपके, जिनको परमात्मा ने बना के भेजा, मूर्ति को बनाया इंसान ने, लेकिन उस बच्चे को परमात्मा ने भेजा। आपने अपने बच्चे में कान्हा को नहीं ढूंढा, गोपाल को नहीं ढूंढा, श्याम को नहीं ढूंढा, ठाकुर जी को नहीं ढूंढा, आपने ढूंढा एक पत्थर में। अब बच्चे उदंड हो जाएंगे तो क्यों नहीं होंगे उदंड? वो भी तो छोटे से थे, तब से देखते आ रहे हैं कि एक मूर्ति को तो नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, हम यहाँ पड़े हैं, रो रहे हैं, उठा भी नहीं रही है, केयर नहीं कर रही है। तो उनके दिल में एक दरार पैदा हो गई बचपन से ही आपके प्रति, इसलिए वो आपको कुछ समझते नहीं, उल्टा बोलते हैं, उदंड होते हैं। बेटा, ये सामाजिक जीवन की भूलें हैं, ये कोई भगवान की या शैतान की देन नहीं है। ये आपकी मूर्खता है कि आपने अपने 12 साल एक पत्थर के पीछे खो दिए। आपने अपने बच्चों के पीछे खोने थे ये 12 साल। दीपक जलाना था आपको, कुल देवी का जलाना था। अब कहती हैं कि गुरुदेव, इसका विसर्जन कर दूं तो ठाकुर जी का। बेटा, विसर्जन उसका किया जाता है जो कभी आपके घर में आया हो। ठाकुर जी ना तो पहले आपके घर कभी आए थे, न अभी हैं वह, और जो आपकी स्थिति है इसमें आगे भी आने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जिस घर में पहले से ही मसान बैठा है, वह मलमूत्र, खून, मांस, इन चीज़ों को रायता फैला देता है आपके घर में, तो ठाकुर जी कहाँ से ठहरेंगे?
आपकी कुल देवी कहाँ से ठहरेंगी, कहाँ से आपके भगवान ठहरेंगे? अशुद्धि में कोई परमात्मा आता नहीं है। तो ठाकुर जी तो कभी आए ही नहीं थे। ठाकुर जी यदि आ जाते तो आप 12 साल से पीड़ित थोड़ा ना होते बेटा। क्यों बीमारी आती घर में, क्यों बच्चे उदंड होते, क्यों धन के रास्ते बंद होते, क्यों आपको पीड़ाएं होती, क्यों आपको चिंताएं होती, क्यों आपके साथ दुर्घटनाएं होती? तो ठाकुर जी आ जाते तो आपका जीवन ही बदल जाना था। तो जो आया नहीं है उसका विसर्जन भी क्या करना? कैसे करोगी विसर्जन? यदि कोई आपके घर में मेहमान आया है तो आप उसकी वापसी की टिकट करा के भेज सकती हो, लेकिन यदि कोई मेहमान आया ही नहीं है तो किसकी टिकट कराओगी, किसे भेजोगी? फिर खाली यह स्थिति है आपकी कि आपकी कल्पना में ही आया है। आप मूर्ति ले आए तो सोचा आपने भगवान भी आ गए। भगवान ऐसे नहीं आते हैं। भगवान आनंदमयी हृदय से जो लोग रहते हैं, खुश रहते हैं, जिनके जीवन में धन को भी देख लिया है, पद को भी देख लिया है, प्रेम को भी देख लिया है, रिश्तों को भी देख लिया है, सब चीज़ों को करने के बाद यह निर्णय निकाला है कि संसार माया है, मोह है, कुछ नहीं है, और जो साक्षी भाव में जिया है, जो अकर्ता बन के जिया है कि करने वाला तू ही है, उस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की कोई किरण आती है, सुगंध आती है, कोई उनकी छाया आती है, कोई प्रकाश आता है, कोई बूंद, छोटी सी एक बूंद भी तभी आती है जब आप अकर्ता भाव, मैं भाव को छोड़ देते हैं। ऐसे मूर्ति लेके घूमने से कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी उज्जैन, जहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी को ले जा रहे हैं। पीछे पीछे बच्चे रोते हुए बिलखते हुए चल रहे हैं कि मम्मी हमें भी गोद में उठा लो, पर मम्मी के हाथ में तो थाल है, उसमें एक मूर्ति रख रखी है और कहती हैं कि ये मेरी आस्था का सवाल है। आस्था जीवित से होती है या मृत से होती है? जीवित बच्चा आपका पीछे पीछे रो रहा है, सास ससुर आपके झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वहाँ आस्था नहीं आपकी काम आती है। काम आती है आपका बचाव करने के लिए। ये भी एक अहंकार का ही एक रूप है कि आप उससे आस्था से जोड़ देते हैं। यदि आपको कोई सही बात बताए, कोई अकल की बात बताए, कोई नैतिकता की बात बताए, कोई नीति की बात बताए, तो आप आस्था से जोड़ जाते हैं कि यह तो मेरी आस्था है। ऐसी आस्था दो कौड़ी की है मेरी नज़र में। ठीक है जी, आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। आगे वह बताती हैं, मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी है, आपको बता रहा हूँ। सीरियल, उन्होंने कोई सीरियल देखा था और उस सीरियल में खाटू श्याम जी, उस जो करैक्टर थे उस नाटक के, उसमें खाटू श्याम जी का रोल दिखाया गया था। उनको उनके घर में स्थापित दिखाया गया था। और फिल्म की, नाटक की जो हीरोइन होती है, मुख्य करैक्टर होता है, नारी का जो मुख्य चरित्र होता है, मेन जो रोल होता है, लीड रोल होता है, वह स्त्री उनकी पूजा करती है। फिर उसके पति के ऊपर कोई मुसीबत आए तो ठाकुर जी, वो श्याम जी ठीक कर देते हैं। कभी उसके ससुर का एक्सीडेंट या दिल का दौरा पड़ता है तो वह मूर्ति के आगे जाके रोने लगती है और वहाँ से कोई फूल गिरता है या प्रकाश आता है, वह उसका ससुर ठीक हो जाता है। कभी उसकी सास उसे मारने की कोशिश करती है, कभी घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार श्याम जी कोई चमत्कार कर देते हैं। ऐसे ही सीरियल देखती हो बेटा आप। आपके जीवन में दो ही चीज़ें हैं, एक सीरियल और एक सपने। आप जो सीरियल में देखते हो, सपनों में उसे कन्फर्म कर लेते हो, क्योंकि सीरियल में आपने देखा कि वह स्त्री चरित्र है जो मुख्य चरित्र है, पति की भी रक्षा कर रही है, सास की भी, ससुर की भी, जेठ की भी, जिठानी की भी, बच्चे की भी, सबकी रक्षा कर रही है सिर्फ एक खाटू श्याम की मदद से। और हर पिक्चर में दिखाई देता है कि बार बार कोई फूल गिरता है, कभी दीपक बुझ जाता है, कभी जल जाता है, और आप उन्हीं चीज़ों को अपने दिल में बैठा लेती हैं कि मैं, आप किस रूप में स्वयं को देखती हैं, आप उस स्त्री के रूप में स्वयं को देखने लग जाती हैं। बार बार आप उसी सीरियल को देखती हैं जो कि आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। टीवी वालों को सच्चाई से किसी पात्रता से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पैसे कमाने हैं, इसलिए वो ऐसे उल्टे सीधे नाटक बना देते हैं, चमत्कार के नाटक बना देते हैं, जिनको देखकर गृहिणियाँ, खासकर मिडिल क्लास की जो गृहिणियाँ होती है, जिनको टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो नीचे गरीब तबका है उनकी स्त्रियाँ तो मजदूरी करने जाती हैं, जो उच्च तबका है वह मौज मस्ती में लगा रहता है। लेकिन एक ये मिडिल क्लास ऐसा मूर्ख क्लास है जिसके पति तो चले जाते हैं जॉब पे, बच्चे चले जाते हैं स्कूल में, और स्त्री घर में पड़ी पड़ी सीरियल ही देखती रहती है। और ऐसे सीरियल देख देख कर उसके दिमाग में ऐसी ही पिक्चरें बनने लग जाती हैं। पहले वह सीरियल में ऐसा देखती है, फिर रात को सौपन में उसे श्याम दिखाई देने लगते हैं।
कि ऐसा होगा, फिर वो चीज़ों को जोड़ने लग जाती हैं कि आज सपना आया था तो ऐसा हो गया, देखा मैंने कहा था ना, सही है। इस तरह से वो उनको दिमाग की हालत उनकी जो है खराब हो जाती है। इसलिए बेटा सीरियल और सपना, ये सपन और सीरियल, ये दोनों आपके जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, मूर्ख बनाने वाले हैं। और आप इन्हीं के चक्कर में पड़कर आप बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद कष्ट भोगते हैं। आपके जीवन में मसान मसानी तंत्र काट आदि क्रियाएं होती हैं जो आपको पीड़ित करती हैं, परिवार को पीड़ित करती हैं, काम धंधे को पीड़ित कर देती हैं। और इनको बचाने वाली जो शक्तियाँ थी, आपकी रक्षा करने वाली जो शक्तियाँ थी, आपको बैकअप देने वाली जो शक्तियाँ थी, आपकी कुल देवी पितर कुल देवता डी बाबा, नगर खेड़ा, अक्षय त्रिपाल, ये आपके जो लोकल देवता हैं, जो आपके घर के, आपके पूर्वजों से, सदियों से, खानदान से जुड़े हुए थे, जिनके हर साल आप पूजा पाठ करते थे, ये आपके परिवार की रक्षा करते थे। अब आपको बाहर का देवता ले आए घर में, चाहे ठाकुर जी को ले आए, खाटू श्याम को ले आए हैं, बालाजी को ले आए हैं, हनुमान को ले आए हैं, किसी को भी आप ले आए हैं बाहर के देवता को, लेकिन उसे आप ले आइए, कोई बात नहीं है। आपका प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, लेकिन उसे आप अपनी कुल देवी के सर पे थोड़ा ना बिठाओगे कि अपनी कुल देवी के लाके सर पे बिठा दिया। कुल देवी का दीपक जल नहीं रहा है, अब जलने लगा दीपक ठाकुर जी का। भोग कुल देवी को मिल नहीं रहा है, मिलने लगा ठाकुर जी का, और जबकि वहाँ ठाकुर जी है नहीं। कुल देवी नाराज बैठी है, घर में मसान बैठा है, जो भोग दे रही है उसको खाकर मसान पहलवान होता जा रहा है, तुम्हें ही पीड़ित कर रहा है, तुम्हारे साथ गलत क्रियाएं कर रहा है। ऐसी मूर्खता में पड़े हैं आप लोग। आपके घर का बैकअप और सुरक्षा का जो घेरा होता है वह कुल देवी और पितरों का होता है। इसलिए दीपक कभी भी जले तो कुल देवी का जले, भोग दिया जाए तो कुल देवी और पितरों को दिया जाए। और भोग भी कैसे दिया जाए? भोग अग्नि पर दिया जाए। ऐसे सीधा लड्डू रख दिया मूर्ति के आगे, थोड़ा सा तोड़ के मूर्ति के मुंह को लगाएंगे, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। फिर वही बात हो गई ना, बचकानी, बच्चों वाली। 5 साल के बच्चे से ज़्यादा बुद्धि नहीं है बेटा आप में। वो भी क्या करता है, वो भी एक गुड़िया को खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, ठीक है, उसके लिए रोता भी है, हंसता भी है। तो आप भी उसी के, आप 5 साल के बच्चे जितना भी आपके दिमाग में विवेक नहीं है, लेकिन आपने एक अहंकार पाल लिया है कि मैं तो अब भगत बन गई। भगत ऐसे नहीं बना जाता है। भगत बाहर परमात्मा को नहीं ढूंढता है, भगत भीतर परमात्मा को ढूंढता है। और जिसने अपने भीतर ढूंढ लिया असली परमात्मा, सजीव परमात्मा, जीवित परमात्मा, वही मिलेगा उसको, बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो ये आज हमने आपको बताया। तो अपनी कुल देवी और पितरों के नाम से ही आप जोत लगाइए। घर के मुख्य देवता वही होते हैं। आप लाकर बाहर के देवता को कुल देवी के सर पे बिठा देते हैं। इसको बताऊं हिंदी भाषा में, जैसे आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, आप किसी पड़ोसी को लाकर उनके सर पर बिठा देते हैं। माता पिता को कुछ समझते नहीं है, उनकी तो कुछ मानते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन पड़ोसी की मानते हैं। आप सोचते हैं कि पड़ोसी बहुत ज्ञानी है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसे वाला है, या कुछ भी कारण हो, उसको आप अपने माता पिता के सर पर बिठा देते हैं। अब आपके माता पिता की क्या स्थिति होगी? माता पिता की स्थिति होगी कि इस मूर्ख को हमारी कोई भी बात सही नहीं लग रही, जबकि हमने अपने जीवन के अनुभव से देखा है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, और ये हमारा बेटा, हमसे ज़्यादा इसकी जो है अच्छा सोच कौन सकता है? पड़ोसी सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन आप पड़ोसी को अपना इष्ट मान लेते हैं, और जो आपके माता पिता यानी कि कुल देवी पितर, उनको आप मूर्ख समझने लगते हो। अधिकतर लोग तो कहते हैं कि मेरे माता पिता तो पुराने ज़माने के हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं, इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, ये तो गाँव के अनपढ़ गंवार मूर्ख हैं, ठीक है। फिर उसकी पत्नी भी ऐसा ही कहने चालू कर देती है, क्योंकि जब एक बार पति की सुन लेती है तो पत्नी तो इंतजार ही कर रही थी कि इनका बेटा ही पहला कदम उठाए। फिर वो उनकी तसल्ली बिठाना शुरू कर देती है, और बेचारे वो माता पिता रोते हैं बैठ के। ऐसे ही आपके कुल देवी पितर बैठ के रोते हैं आपकी करनी के कारण, और फिर आप भुगतते हैं। मसान के रूप में भुगते, कबीज के रूप में भुगते, जिन के रूप में भुगते, किसी भी रूप में आप भुगते। बीमारी में, आप अन्य चीज़ में, आपका पैसा डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास जाने लगे, आपके काम न आए, फिर आपका क्या होगा? रोजगार ठप हो जाएगा, पति पत्नी का झगड़ा रहने लगेगा, घर में क्लेश होने लगेगा, एक दिन पत्नी छोड़ के चली जाएगी, या फिर पति डिवोर्स केस फाइल कर देगा। क्या होगा आपका? इसीलिए तो कहते हैं माता पिता कुल देवी पितर, वही तो आपके हर चीज़ से बचाते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता आपसे खुश हैं, वो गली में मोहल्ले में जाते हुए बोलेंगे कि भगवान हमारे बेटे जैसा बेटा सबको दे, तो सुनने वाले
देखने वाले, उनकी आंखों में, नज़रों में आपके प्रति इज्जत बढ़ जाती है कि देख उसका बेटा श्रवण कुमार जैसा निकला, अपने माता पिता की क्या सेवा करता है, और माता पिता उसके बताते हैं कि मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं। दूसरी स्थिति में माता पिता जाके कहीं रोते हैं कि और कहाँ रोए, घर में तो आपकी बीवी जीने नहीं देगी, आप सुनते नहीं हैं। बाहर वह रोते हैं तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि वो बाहर रोते हैं कि मेरा लड़का तो कोई हमारी केयर नहीं करता है, हमें कुछ समझता नहीं है, गाली देता है, गंदे हम पे इल्ज़ाम लगाता है, मारता है, पीटता है, झाड़ू पोछा करवाता है। फिर समाज की नज़रों में आपकी इज्जत, चाहे आप कितने बड़े टीटी हो, कितने बड़े धनाढ़ हो, कितने ही आप खुद को बड़ा समझते हो, आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं रहती है यदि 4 आदमी आपके बारे में यह कहते हैं कि ये तो अपने माता पिता का ही नहीं हुआ। उसी तरह आपके कुल देवी और पितर होते हैं, वह भी जैसे आप बाहर से भाड़े के देवता लाते हैं, किसी की पूजा करते हैं, इष्ट बना लेते हैं, टेलीविज़न से देख के, यूट्यूब से देख के, किताबों में पढ़ के, किसी देवता की शक्ति के चमत्कार को देखकर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब तक घर के कुल देवी पितर यानी कि आपके माता पिता आपको, उनकी दृष्टि में आपकी जो इज्जत होती है वह नहीं होती है। बाहर का देवता भी आता है, आपके कुल देवी से पूछता है, पितरों से पूछता है कि इस लड़के ने साधना की है, पूजा की है, इसको कृपा देने आया हूँ, तो कुल देवी पितर तुरंत कह देते हैं कि यह हमारा ही नहीं हुआ, आपका कैसे होगा ठाकुर जी, आपका कैसे होगा श्याम जी, आपका कैसे होगा बालाजी। और वो बाहर की शक्तियाँ वापस लौट जाती हैं, क्योंकि वह देख लेती हैं कि ये तो साला अपने कुल देवी पितर का नहीं हुआ, हम क्यों कृपा करें, हम क्यों इसके पीछे पागल हों। तो ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाती है। इसलिए जो रियलिटी है, जो जड़ है, रूप है, उसको पकड़िए, चोटी को मत पकड़िए, जड़ को पकड़िए, क्योंकि जड़ में ही आपका जीवन सफल रहता है। तो बेटा ये कुछ बातें थी जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ जाएंगी यदि आप में 1% भी बुद्धि होगी। यदि बुद्धि ही नहीं दी परमात्मा ने तो फिर तो आपको परमात्मा सेवा भी नहीं समझा सकते। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।